हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के बात जो हमने एक बढ़िया इसकी लिस्टिंग देखी उसके बाद आज हमको लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। आज करीबन 423.95 पे दोस्तों स्टॉक ने अपनी ओपनिंग ही दी और वही दोस्तों आज का हाई था, आज का लो था, आज का क्लोज था। 22.30 रुपीज़ गिरा, ऑलमोस्ट 5% का लोअर सर्किट जो है वो आज हिट होता हुआ नजर आ गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कल का दिन जब अपर सर्किट लगा था आज शुरुआत ही लोअर सर्किट से हो गई, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बट आज ऐसा होता हुआ नज़र ज़रूर आया है। आज शेयर शुरुआत ही जैसे आप देख सकते हैं 423.95 पर ओपनिंग हुई, 423.95 पर हाई रहा और 423.95 का लो रहा। मतलब आज जैसे शुरुआत हुई हमको लोअर सर्किट से होती हुई नजर आई, तो स्टॉक में अब मुनाफा वसूली जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न सिंपल सी बात है दोस्तों, एक बहुत बढ़िया ओपनिंग। जब भी देखिए कोई कंपनी की ओपनिंग मोर देन एक्सपेक्टेड हो जाती है तो फिर वैल्यूएशन स्ट्रेट हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों स्टॉक में आगे ना पीछे कभी ना कभी तो मुनाफा वसूली आएगी, जो मैंने कल के वीडियो में भी कहा था। आज इसीलिए मेरे हिसाब से वो मुनाफा वसूली जल्दी आ गई, इतनी जल्दी की एक्सपेक्ट नहीं किया था बट आ गई। और कल आपको एक बात कही थी कि शुरुआत हो सकती है कि अपर सर्किट पे हो जाए बट उसके तो टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा वो देखने वाली बात होगी। बट आज ऐसा हुआ ही नहीं, शुरुआत ही लोअर सर्किट से हो गई, तो मुनाफा वसूली स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों ने कल लेने की कोशिश करी, जिन्होंने प्री ओपन पे बाय किया, जिसने यहाँ पर जिसे मौका मिला कल खरीदारी करने का, अब डेफिनेटली उनके दिमाग में ये आ रहा कि अब स्टॉक में होगा क्या। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, आपने स्टॉक में ग्रीड करा है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। बिकॉज एक इतनी अच्छी लिस्टिंग के बाद एक सेंस बनता है कि इतना ऊपर लेने का ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए था, बट अगर आपने लिया है तो अब आपको वेट करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात यहाँ पर है। आज विभो स्टील ट्यूब्स में दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, तो कुल मिला के 80,898 शेयर्स ट्रेड हुए। अब देखिए ये ऑपरेटर्स का खेल होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कल दोस्तों बायर्स थे बट आज हुआ क्या ऐसा प्री ओपन के अंदर कि वो बायर्स तो हट ही गए, बाकी सेलर्स इतने एक्टिव हो गए कि लोअर सर्किट लग गया। ये ऑपरेटर्स भी काफ़ी बार देखिए ऐसे स्टॉक्स को ड्राइव करते हैं, बिकॉज ये छोटे स्टॉक्स होते हैं तो इसमें ऑपरेटर्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। 423.95 पे दोस्तों 56,229 ऑर्डर्स अब आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगे कहाँ पर, सेलिंग साइड पर। क्योंकि अब दोस्तों सेलर्स का रुख आपको ज़्यादा हावी होता हुआ नजर आया है स्टॉक के अंदर। सिंपल सी बात है, आज लोअर सर्किट लगा और लोअर सर्किट इतना सा भी नहीं हिला, इतना सा भी स्टॉक के अंदर मूव देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि आज सेलर्स कितने ज़्यादा आपको एक्टिव देखने को मिले, इतने ज़्यादा सेलर्स का आज बोलबाला था। आज दोस्तों वैसे कंपनी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी की गई है और वो क्या है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो इन टर्म्स ऑफ सेबी रेगुलेशंस। जी हाँ, कंपनी ने बेसिकली अपनी जो ट्रेडिंग विंडो है अभी उसको क्लोज कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट सुना है, अभी वर्ड सुना, देखिए कोई भी कंपनी को उसके नतीजे अगर अनाउंस करने हैं तो उससे पहले उसको अपनी ट्रेडिंग विंडो बंद करनी पड़ती है। स्पेसिफिकली आप समझ सकते हैं कि उनको ट्रेडिंग बंद करनी पड़ती है, किसके लिए, उनके डेजिग्नेटेड पर्सनस के लिए। मतलब देखिए जो कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, कंपनी के अंदर जो टॉप पोजीशन पे काम करने वाले हो गए, सीईओ, सीओ, सीएफओ, ये जो भी देखिए बड़े बड़े नाम हैं, उनके लिए दोस्तों कंपनी को अपनी ट्रेडिंग विंडो बंद करनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना करी जा सके, इसलिए दोस्तों उनको प्रोहिबिट होता है कि आप अब ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कब तक? जब तक दोस्तों कंपनी के नतीजे अनाउंस नहीं होते, उसके 48 आवर्स के बाद तक। वैसे दोस्तों कंपनी ने आज साफ साफ अनाउंस किया है कि ट्रेडिंग विंडो जो है वो बंद हो चुकी है फ्रॉम ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 एंड विल रीओपन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 48 आवर्स फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2023। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों कंपनी के जो नतीजे हैं वो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। बट अभी तक कंपनी ने एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताई है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है कि वो नतीजे कब आने वाले, एक्यूरेट डेट नहीं बताई है। बट मेरे हिसाब से कंपनी की डेट बहुत जल्द आ सकती है। मोस्ट लाइकली हो सकता है कि इसी मंथ में कंपनी के नतीजे निकल कर आ जाए, और अगर नहीं आते तो डेफिनेटली मार्च में तो आ ही जाएंगे। तो अब जो मैंने कल भी कहा था कि आप वेट करिए, कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स कंपनी पेश करेगी, जो एग्जैक्टली अब हो रहा है। कंपनी अपने हो सकता है कि इसी मंथ के अंदर कर दे, या फिर हो सकता है कि इसके बाद नेक्स्ट मंथ में अपने थर्ड क्वार्टर के नंबर्स पेश करे। उसके बाद फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स की भी दोस्तों बारी आ जाएगी, बिकॉज आपको पता ही है मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। मार्च के बाद अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों कंपनी के Q4 नंबर्स का आने का भी वेट लोग कर देंगे। तो नो डाउट अब आपके पास बहुत ज़्यादा जल्दी दोस्तों कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि Q3 के नंबर्स आने वाले, जिससे आप तय कर सकते हैं कि हाँ आपको स्टॉक के अंदर बने रहना है या फिर नहीं बने रहना है, बिकॉज वो नतीजे बताएंगे कि हाँ कंपनी की कितनी हमको ग्रोथ देखने को मिली है।
अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक के अंदर? ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ याद रखिएगा जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है, राइट। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है डेजिग्नेटेड पर्सन के बारे में, जो कंपनी में देखिए बड़े पद पर है, जैसे मैंने कहा प्रमोटर्स हो गए, कंपनी के अंदर जो बड़े पद पर काम करने वाले लोग हो गए, उन लोगों के लिए याद रखिएगा ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज की गई है। सो फ्रेंड्स, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, स्टॉक की वैल्यूएशन जो है, मतलब जो वैल्यूएशन है अगर आप नोटिस करेंगे तो करेंटली स्टॉक 38.5 की प्राइस ट्रेडिंग पे अब आपको करेंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी जो पीयर्स कंपनी है, राइट, अभी पीयर जो कंपनीज है इसकी बाकी सारी, वो भी अगर आप खुद नोटिस करेंगे, वैसे यहाँ पर एक्यूरेट कंपनीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है, बट एक्यूरेट कंपनीज कौन कौन सी है तो उसमें नाम आ जाता है एपीएल अपोलो का, हाईटेक पाइप्स का। मतलब अपोलो तो, एपीएल अपोलो तो देखिए ठीक है, उसको एक एक्सेप्शन मान सकते हैं। बाकी अगर आप कंपनीज देखेंगे, जो अभी कंपनी की वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 39 टाइम्स के आसपास है, राइट। पी 39 की पी पर ट्रेड कर रहा है विभोर स्टील। हाईटेक पाइप्स 48 की पी पर ट्रेड करता है, गुडलक 31 की, एंड रामा स्टील ट्यूब्स 37 की। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों अब कंपनी ने वो वैल्यूएशन जो है वो बेसिकली हिट कर लिया अकॉर्डिंग टू व्हाट द इसके पीयर्स ट्रेड करते हैं स्पेसिफिकली, राइट। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि दोस्तों इन वैल्यूएशंस पे स्टॉक उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, बल्कि एक बात हम कह सकते हैं कि स्टॉक अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको होता हुआ नजर आएगा, राइट। एक्सपेंसिव अगर और हो जाएगा, याद रखिएगा, अगर कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स खराब आ गए। अगर थर्ड क्वार्टर के नंबर्स में दोस्तों इतना उतना भी खराब हुआ ना, तो फिर डेफिनेटली स्टॉक में आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्यों? बिकॉज नंबर्स कंपनी के अच्छे नहीं आए और जो लिस्टिंग हुई वो काफ़ी ताबड़तोड़ देखने को मिली। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी अपने अच्छे नंबर्स पेश करे। अगर कंपनी के अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं तो फिर और गिरावट ऑब्वियस सी बात है संभव है। क्यों? बिकॉज एक बहुत बड़ा लिस्टिंग हुई है, तो इस अच्छी लिस्टिंग के बाद एक्सपेक्टेशंस यही होती है, हाई रहती है कि डेफिनेटली वो कंपनी अपने नंबर्स जो है वो अच्छे पेश करेगी, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मुनाफा जो है, मतलब कंपनी जब पेश करेगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा होगा लॉन्ग टर्म में। ये बात सिंपल सी बात निकल के आती है। तो इस बार सबसे स्पेसिफिक बात है कि आपको कंपनी के नंबर्स पे ज़्यादा जोर देना है। अब करना क्या चीज़, सिंपल सी बात है, देखिए इन लेवल्स पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि दोस्तों ये जो लोअर सर्किट है ये खुलेगा कब, राइट। मैंने आपको कल भी कहा था कि इनके अंदर प्रॉब्लम ही होती है कि जब अपर सर्किट लगते हैं तो डायरेक्ट अपर सर्किट लगते हैं, जब लोअर सर्किट लगते हैं तो डायरेक्ट लोअर सर्किट लगते हैं। वो लगातार लगते जाते फिर किसी को पता नहीं चल पाता कि कब जाकर वो जो सर्किट है वो खुलेगा। जैसे आज आपको पता नहीं चला होगा कि लोअर सर्किट लग गया स्टॉक में, ये क्यों, एक एग्जैक्ट सी बात है। हाँ, इसके अंदर ये जरूर है कि दोस्तों अब 9 दिन बाद इसका सर्किट फिल्टर रिवाइज हो जाएगा, 20% का सर्किट फिल्टर हो जाएगा, तो 20% तो नहीं गिर सकता। और मेरा मानना है कि लगातार 9 दिन भी नहीं गिरेगा, बट ज़्यादा बेटर यही कि अभी वेट करें जिन लोगों को नहीं मिला है, जिनके पास ऑलरेडी है, या तो आपको मुनाफा बुक करना है, और अगर अभी तक अब आप है तो वेट करिए कि आपको कब एग्जिट लेने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि कल ही मिल जाए, या फिर हो सकता है कि कल नहीं मिले तो कुछ दिनों बाद मिले, तो एक स्पेसिफिक सी बात है। बट हाँ, वेट करिए। वो लोग खास तौर पर जिनको नहीं मिला है वो ज़्यादा कोशिश ना करें स्टॉक को बाय करने की। रीज़न सिंपल है, बिकॉज कंपनी के वैल्यूएशंस मुझे अब अट्रैक्टिव नज़र नहीं आते हैं, और अब ऐसा है कि आपके पास टाइम है कि हाँ, नंबर्स को एनालाइज करने का, और नंबर्स एनालाइज जैसे हो जाएंगे उसके बाद आप कंपनी के अंदर कोई पोजीशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।